काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधु टीवी मोटिवेशन में। दोस्तों, आज के इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बजरंगबली स्वयं आपकी परछाई बनकर आपके साथ साथ चलते हैं, और क्यों हनुमान जी की कृपा के बिना जीवन पूर्ण नहीं है, और कैसे हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। आखिर क्या हुआ था इस भक्त के साथ, और ऐसा कौन सा कार्य था जो हनुमान जी ने इस भक्त की सुरक्षा हेतु कर डाला। इसे जानकर बजरंगबली पर आपका अटूट विश्वास और अधिक मजबूत होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। साधु जी आपको जय श्री राम, और जय श्री राम उन सबको भी जो इस चैनल के साथ हमारे अपने आराध्य श्री बजरंगबली की भक्ति में सराबोर है। साधु जी, मेरा नाम कमल है और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 12 सालों से स्थानीय नगर निगम में एक गजेटेड ऑफिसर रैंक पर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। आपका चैनल मैं पिछले कई हफ्तों से फॉलो करता रहा हूँ, और हनुमान जी के बारे में ढेर सारी नई जानकारियाँ सुबह सुबह जब मिलती हैं तो दिन बहुत ही बढ़िया निकलता है। और कई मोटिवेशनल जानकारियाँ अपने प्यारे बजरंगबली के बारे में सुनकर मानसिक विचार भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जी, मेरा अनुभव ज्यादा पुराना नहीं है। बात 2021 अक्टूबर के महीने की है। सुबह लगभग 3 बजे मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा कि मेरे ईश्वर श्री हनुमान जी ने स्वयं मुझे थपकी देकर उठा दिया। कुछ याद करने पर सिमरन हुआ कि प्रभु ने आज मुझे स्वप्न में दर्शन दे ही दिए। मैं हैरानगी से अपने बीते हुए सपने को याद करके भाव विभोर हो उठा। उसी समय पत्नी को भी जगाया और स्वप्न की सारी बातें बता दी। एक पुरानी इच्छा उसके सामने जाहिर की। जब मैंने स्कूल से कॉलेज में प्रवेश किया था, तब मेरे सभी मित्र श्री सालासर धाम की यात्रा पर गए थे, पर मैं किन्हीं पारिवारिक कारणों की वजह से उनके साथ प्रभु दर्शन के लिए नहीं जा पाया। परंतु आज जब मुझे साक्षात श्री हनुमान जी ने दिव्य दर्शन स्वप्न में दिए, तो वही तड़फ उनसे मिलने की फिर से जागृत हो गई, और मैंने पत्नी के साथ उसी समय निर्णय ले लिया कि आज ही हम बालाजी के दर्शन के लिए चलेंगे। पत्नी भी बालाजी भक्त हैं, तो वह भी तुरंत तैयार हो गई। बच्चे अभी छोटे थे, अतः बच्चों को नाना नानी के यहाँ छोड़कर हम दोनों करीब सुबह 8 बजे तैयार थे श्री सालासर बालाजी धाम को पहुंचने के लिए। साधु जी, श्री सालासर बालाजी धाम हमारे यहाँ से लगभग 270 किलोमीटर है। कब हम चले और प्रभु दीवानगी में कब हम श्री सालासर बालाजी के मंदिर द्वार के सामने खड़े थे, यह पता ही नहीं चला। जैसे हमारे प्रभु मन के वेग की गति से चलते हैं, उसी तरह आज मुझे और मेरी पत्नी को ऐसा ही महसूस हुआ कि अपने दर्शनों के लिए हमने सोचा, और उसी मन की वेग गति से प्रभु ने अपने पास बुला लिया। सालों से मेरी अधूरी इच्छा आज पूरी होने जा रही थी। हमने प्रभु श्री बालाजी के लिए चूरमा प्रसाद और ध्वजा इत्यादि लिया और बहुत ही अलौकिक दर्शन किए अपने शानदार सेठों के सेठ श्री सालासर बालाजी महाराज की। साधु जी, इतनी असीम शांति है मंदिर में जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसा चमत्कारिक औज है हमारे प्यारे बजरंगबली का कि कोई भी दर्शनार्थी उन्हें घंटों तक निहारता रहे। दर्शनों से निवृत्त होकर लगभग शाम 5 बजे के आसपास हम वापसी अपने शहर के लिए रवाना होने लगे, तो पत्नी ने जिद की कि मुझे श्री बालाजी का स्वरूप घर पर ले जाना है। मैं तुरंत उन्हें मंदिर के ठीक सामने ही स्थित एक दुकान श्री बालाजी मिष्ठान भंडार ले गया, जिसकी पहली मंजिल पर हमारे बालाजी हमारे साथ चलने को तैयार बैठे थे। साधु जी, पत्नी को तुरंत सालासर बालाजी का एक अलौकिक स्वरूप पसंद आ गया। चमत्कारिक ढंग से वह हमें ही निहार रहे थे, जैसे उन्हें हमारा ही इंतजार था। हम पति पत्नी दोनों ने ही स्वरूप में स्वतः ही महसूस किया श्री बालाजी की विलक्षण ऊर्जा को। अब घर वापसी का समय था। पार्किंग से गाड़ी निकालने से पहले ही बालाजी के पवित्र स्वरूप को हमने अच्छी तरह से सहेजकर पिछली सीट पर विराजमान कर दिया। मंद ही मंद मुस्कुराती हुई श्री बालाजी की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था
कि स्वयं बालाजी ही साक्षात रूप में पीछे की सीट पर विराजमान है। धीरे धीरे गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मैं और पत्नी दोनों बहुत खुश थे और फूले नहीं समा रहे थे कि एक तो दर्शन इतने मनमोहक हो गए और दूसरा हमारे घर स्वयं हमारे हनुमान जी श्री बालाजी स्वरूप में पधार रहे हैं। परंतु साधु जी, यह क्या हो गया रास्ते में, ये आज भी सोच रहा हूँ तो वह दृश्य बिल्कुल लाइव मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। कोई क्या करेगा बालाजी के भक्तों का, जब हमारे प्यारे श्री बालाजी हमारे सब दुख हर लेते हैं और हम पर आंच भी नहीं आने देते। सामने से अगर यमराज भी आ जाएं तो असीम अलौकिक शक्ति वाले हमारे प्यारे हनुमान जी की अनुमति के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं घर वापसी के दौरान कुछ 135 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुका था। गाड़ी में स्टीरियो पर श्री हनुमान चालीसा के भजन चल रहे थे। कुछ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी। सावधानी से गाड़ी चलाते हुए देखा कि सामने सड़क पर 2 ट्रक जो कि कम से कम 18 बड़े पहियों वाले थे, रोड के दाईं और बाईं दोनों तरफ एक समान गति से चल रहे थे और एक मारुति विटारा एसयूवी गाड़ी उन्हें क्रॉस करने के लिए बार बार हॉर्न बजाकर जगह मांग रही थी। पर वे ट्रक एक समान गति से चलते ही जा रहे थे। दोनों के बीच में इतनी जगह जरूर थी कि एक गाड़ी ठीक ठाक स्थिति में क्रॉस हो जाए, पर मारुति गाड़ी का ड्राइवर थोड़ा सकचा रहा था। कुछ क्षण रुककर मैंने थोड़ी दूरी बना के दोनों ट्रकों के बीच में से निकलने का मन बना लिया। ड्राइविंग करते हुए काफी साल हो चुके थे, अब ये सब एक्सपीरियंस के साथ अपने आप ही हो जाता। मैंने मारुति एसयूवी गाड़ी को हॉर्न दिया जगह देने के लिए। कुछ ही सेकंड्स में मारुति ड्राइवर ने अपनी रफ्तार कुछ धीरे करके अपनी गाड़ी दाहिने वाले ट्रक के पीछे कर ली और मुझे निकलने की जगह मिल गई। अब मैं साथ वाली सीट पर मेरी पत्नी और पिछली सीट पर विराजमान श्री हनुमान बालाजी। मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया और अब हमारी गाड़ी उन दोनों ट्रकों के बीच दौड़ रही थी। पर अचानक दाईं तरफ वाले ट्रक का हमारी तरफ वाला बड़ा टायर जोरदार विस्फोट के साथ ब्लास्ट हो गया। साधु जी, वो क्षण मेरी जिंदगी का ऐसा क्षण था कि अगर उस समय मैं कोई साधारण व्यक्ति होता तो अपनी गाड़ी का नियंत्रण 100% ही खो देता और बाईं तरफ साथ में चल रहे एक और बड़े ट्रक के साथ एक बड़ी दुर्घटना का शिकार बन जाता। परंतु अभी मैं साधारण नहीं असाधारण बन चुका था। ना जाने कहां से एक अलौकिक शक्ति को अपने अंदर महसूस किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तेजी से ही अगले ही पल दोनों ट्रकों के बीच में से निकल गया। ट्रक्स को क्रॉस करते ही जब मैं खुली रोड पर पहुंच गया तो मंद मंद मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दौड़ पड़ी और रोंगटे खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात हनुमान जी पिछली सीट पर विराजमान होकर पूरी गाड़ी को संचालित कर रहे थे और उन्होंने ही उस बुरी दुर्घटना के चक्रव्यूह से हमें बचा लिया। मैं और पत्नी शुक्रगुजार थे अपने प्रभु के और मेरी आस्था प्रभु श्री हनुमान जी पर और दृढ़ हो गई। साधु जी कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब साइड मिरर में पीछे का नजारा देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। दाहिनी तरफ वाले ट्रक की अचानक ब्रेक लगने से और बैलेंस बिगड़ने की वजह से ट्रक के पीछे चल रही मारुति विटारा एसयूवी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और एक जान का भी नुकसान हुआ। साधु जी, उस ट्रक के टायर ब्लास्ट की कंपन मैं और मेरी पत्नी आज भी महसूस करके सिहर जाते हैं, परंतु प्रभु श्री हनुमान जी ने हमारे प्राणों की रक्षा करके हमें एक नई जिंदगी प्रदान की। उस घटना के बाद आज तक मैं हर महीने प्रभु श्री बालाजी धाम के दर्शन करने जाता हूँ। प्रभु श्री हनुमान जी ये शक्ति हमें निरंतर प्रदान करें कि उनकी यह सेवा मैं जीवन भर हमेशा सपरिवार करता रहूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना श्री हनुमान सेवक का कमल जी की बहादुरगढ़ हरियाणा से। हनुमान जी सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्चे दिल से जो उनकी शरण में जाए और उन्हें अपने मन और जीवन में स्थापित करके रखे तो वे बड़े से बड़े संकट से भी आपको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान और यही वंदना बजरंगबली को याद रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
दोस्तों, आप भी अगर इस तरह के सच्चे अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी आपको मिल जाएगी। आप हमसे मेल पर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और हम उस अनुभव को जीवंत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।